अगुआ सरकार कहा गया, मतलब हमारी सरकार, मतलब हमारे मुद्दों पर ये सरकार संजीदगी से काम करेगी, ऐसा इस राज्य में दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग पिछले कई महीनों से पेशा को लेके आंदोलन कर रहे हैं। स्थिति ऐसी बन रही है और अब अंदर की बातें सामने आने लगी है कि सरकार आखिर क्यों नहीं चाहती है पेशा कानून लागू कराना। पेशा कानून का मतलब है ग्राम सभा को अधिकार देना, संवैधानिक अधिकार देना, ताकि स्वतंत्र रूप से लोग आगे बढ़ सकें और सरकार की सहायता के बल पर लोगों का विकास होगा। इसलिए पेशा कानून की बात हो रही थी। गांव में रहने वाले लोगों को जंगल पर अधिकार, जमीन पर फैसले लेने के अधिकार, कई अधिकार, बाजारों पर अधिकार दिए गए। लेकिन राज्य सरकार का रवैया जो हम लोगों ने देखा है थोड़े दिनों में, ऐसा लग रहा है जैसे राज्य सरकार कॉरपोरेट घरानों के साथ में मिलकर काम कर रही है और उनके हित के कारण पेशा कानून को रोक के रखा गया है। अभी अडानी जी आए थे यहाँ पे, हेमंत सोरेन से मिलके गए हैं। हम तो स्पष्ट कहना चाहेंगे कि अडानी को जमीन देने का रास्ता साफ करने के लिए और इसी तरह से बड़े घरानों को जमीनें देने का रास्ता साफ करने के लिए पेशा कानून को रोक के रखा गया और यही होना है। हम लोग को तो अब हमारे मुख्यमंत्री का पर संदेह होने लगा है कि पता नहीं राज्य को किस दिशा में लेके जाएंगे मुख्यमंत्री। संवैधानिक अधिकार की अवहेलना करके अगर आप काम करेंगे तो जनता अब बेवकूफ नहीं है। तो पेशा कानून पर बहुत खतरनाक सरकार की मंशा है कि जमीनें कैसे कॉरपोरेट को दे दी जाएं, उसके लिए कोई रुकावट ना आए, इसीलिए इसको रोक के रखा गया है। दूसरी बड़ी बात, हमने पिछले दिनों कहा था कि राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी खतरनाक हो गई है कि आने वाले दिनों में इस राज्य में एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। रोजगार तो लोगों को नहीं मिल रहा है, सरकार खुद डूबने वाली है। अगर आप अंदर के फैक्ट फाइल पे जाइएगा तो आपको मिलेगा। अभी देखिए 8,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से सरकार ने लोन लेने के लिए निर्णय लिया है, 8,000 करोड़। और सरकार पर आज के दिन में 1,20,000 करोड़ का पहले से कर्जा चढ़ा हुआ है। तो सरकार लोन लेके काम कर रही है, उसका मतलब झारखंड के लोगों को गुलाम बना के इस राज्य में काम चल रहा है। ठग के, फुसला के, धोखे में रख के असल में सरकार की स्थिति बहुत ही विकट है। आर्थिक संकट इस राज्य में आने वाला है। इस पर सरकार का कहीं कोई नजरिया नहीं है, कहीं कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है। तो हम लोग विरोध इसलिए करेंगे कि हमारे ऊपर संकट आने वाला है। तो राज्य आर्थिक बदहाली के तरफ आगे बढ़ रहा है तेजी से। राज्य कंगाल होने वाला है इस राज्य में। जबकि हम लोग बोलते हैं राजस्व हमारे यहाँ है, उस राजस्व को बेचा जा रहा है अलग अलग तरीके से। आज हम बालू, छोटी बात लोग समझते हैं बालू, लेकिन बालू का मामला बहुत बड़ा मामला है, करोड़ों का मामला है। अगर ग्राम सभा को अधिकार मिलेगा तो बालू पर उनका नियंत्रण होगा, राजस्व गांव के लोगों को मिलेगा, उनका विकास होगा। लेकिन उसकी चोरी हो रही है इस राज्य के अंदर में, बड़ी चोरी हो रही है। बड़े कंपनीज को लेके पूरे क्षेत्र के बालू को निकालने की एक साजिश हो रही है। जमीन लूट, अभी मैं फैक्ट फाइल अभी तैयार कर रहा हूं जमीन लूट का। सिर्फ एक ब्लॉक में अभी आंदोलन हुआ कर्रा में, 55 एकड़ जमीन दलाल और माफिया और अधिकारियों ने मिलकर 55 एकड़ जमीन को गलत तरीके से ऑनलाइन में चढ़ा के और मालिकाना हक देने का, और घेराबंदी हो गया सब। अभी गांव वालों ने विरोध किया, घेराव किया, और नाटक देखिए उस घेराव में हमारे सत्ता पक्ष के लोग आंदोलन में सड़क पे उतरे हुए। क्या कर रहे हैं सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग? आपका काम है इसको रोकने की कार्रवाई करना। आप नाटक कर रहे हो, सड़क पे उतर के जमीन लूट रही है, लोग घेराबंदी कर रहे हैं। और लगातार हमारे साथी जमीन लूट को लेकर जगह 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 रोज, अभी देखिए आए हुए हैं। कितना एकड़ है? 25 एकड़, 322 एकड़ रेत लगाया हुआ है। इसी क्षेत्र में है आपका जो बालसिरिंग एरिया है, रिंग रोड से सटा हुआ, 322 एकड़ जमीन कब्जा की गया। बड़े पैमाने पर लूट।
और इसमें सरकार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सरकार का सह प्राप्त है, उनको अधिकारी बेखौफ होके कलम चला रहे हैं और आदिवासी जमीनों की लूट हो रही है। ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस राज्य के अंदर में। इसीलिए हम लोगों ने गंभीरता से झारखंड में एक विकल्प की तलाश में है हम, कि भारत आदिवासी पार्टी एक विकल्प के रूप में आएगी और जनता की लड़ाई लड़ेगी। कि झारखंड में अभी जो हालत है, आदिवासी के साथ साथ यहाँ की जनताओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है, तो उसके लिए दोषीदार क्या है कि यहाँ सरकार किसी भी तरह के जनहित कार्य नहीं कर रहे हैं। मूलतः आदिवासी का तो कर नहीं रहे हैं, आदिवासियों को तो अबुआ बोल करके ठग रहे हैं। यहाँ जो घटक दल है, जो कांग्रेस सरकार, यहाँ 63 साल उसने राज किए केंद्र में। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।